नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज दुनिया की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या चाइना का युआन यूएस डॉलर्स को रिप्लेस कर सकता है? क्या चाइना का युआन एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है? क्या दुनिया भर की कंट्री चाइना के युआन को एक फॉरेन रिजर्व्स के रूप में रखना प्रेफर करेंगी? पर आखिरकार ये फॉरेन रिजर्व्स होते क्या हैं? तो दोस्तों, एक कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स का मतलब होता है कि उसके पास कितनी फॉरेन करेंसी है जो उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं किसी कंट्री के अंदर, सेंट्रल बैंक इन रिजर्व को इसलिए रखते हैं ताकि करेंसी स्टेबलाइज हो, इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथ हो जाए और फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त मदद मिल सके। अगर किसी कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व्स ना हो तो वो अपनी इकोनॉमी को प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब सवाल यह उठता है कि यूएस डॉलर ही प्राइमरी फॉरेन रिजर्व करेंसी क्यों है? तो दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि यूएस डॉलर दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और वाइडली यूज्ड करेंसी है। अमेरिका का इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी स्ट्रांग है और लीगल फ्रेमवर्क भी ट्रांसपेरेंट है। इस वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट्स यूएस डॉलर को प्रेफर करते हैं। लेकिन इस डिबेट में एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर भी है, जो कि है भारत। इंडिया का रोल इस पूरे सिस्टम में कैसे फिट होता है? क्या इंडियन रुपी भी फ्यूचर में एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है या चाइना के युआन के ही ग्लोबल करेंसी बनने के चांसेस जो है वो ज्यादा हैं? चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं इस इशू के बारे में। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम काफी टाइम से यूएस डॉलर के कंट्रोल में है। कई दशकों तक डॉलर ही प्राइमरी रिजर्व करेंसी रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड का मेन मीडियम भी डॉलर ही है और ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का बेंचमार्क भी डॉलर ही है। लेकिन रीसेंट ईयर्स में, जैसे हमने अभी बात करी, चाइना की ग्रोथ और उसके इकोनॉमिक एंबिशंस की वजह से एक बड़ा डिबेट चालू हो गया है कि क्या चाइनीज युआन या फिर जिसे हम रेमनीबी भी बोलते हैं, फ्यूचर में डॉलर की जगह ले सकता है। तो दोस्तों देखो, चाइना की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, युआन को इंटरनेशनल बनाने की कोशिश और पॉलिसी मेकर्स की उम्मीदों के बावजूद अभी कई बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो चाइना के युआन को ग्लोबल करेंसी बनने से रोक रही हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है ये काफी बड़ी हैं और चाइना के लिए इन्हें पार पाना जो है वो काफी मुश्किल भी लगता है। तो चलिए इन चैलेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह देखना होगा कि आज के टाइम पर डॉलर और चाइना का युआन किस पोजीशन में है, ताकि यह समझ सके कि चाइना को यूएस डॉलर को रिप्लेस करने के लिए कितना दूर अभी और जाना पड़ेगा, कितना सफर अभी और तय करना पड़ेगा। तो चलिए एक ग्राफ देखते हैं और समझते हैं पहले इसको। ये एक ग्राफ है जो दिखाता है कि सितंबर 2024 तक सेंट्रल बैंक्स की रिजर्व में कौन सी करेंसी शामिल थी, यानी कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, अलग अलग कंट्री के जो सेंट्रल बैंक हैं, वो कौन कौन सी करेंसी को ग्लोबल करेंसी के रूप में या रिजर्व के रूप में रखना प्रेफर करते हैं। या आप देख सकते हो कि यूएस डॉलर भी है, यूरो भी है, जापानीज येन भी है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड भी है एंड चाइना का युआन भी है। यहां देख सकते हैं कि कई करेंसी सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स का पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया, युआन भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाई देगी कि चाइना का युआन सिर्फ 2% है वर्ल्ड के टोटल सेंट्रल बैंक रिजर्व का। वहीं यूएस का जो डॉलर है वो 58.85% है, जो कि एक बहुत ही बड़ा फिगर है। इसका मतलब यह है कि चाइना का युआन अभी इस रेस में काफी ज्यादा पीछे है। यह थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि चाइना आज वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। लेकिन इसका एक्चुअल मतलब है क्या आखिरकार? चलिए एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। देखो, किसी भी कंट्री की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एक बार फिर रिपीट करता हूं, थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। देखो, किसी भी कंट्री के फॉरेन रिजर्व का मतलब है वो फॉरेन करेंसी जो उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए रखी जाती है। सेंट्रल बैंक्स इन रिजर्व्स को इसलिए रखते हैं ताकि अपनी करेंसी को स्टेबल कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड की पेमेंट कर सके और फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर उन्हें मदद मिल सके। अगर किसी कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व ना हो तो वो अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से यूएस डॉलर फॉरेन रिजर्व्स होल्ड करना इकोनॉमिक हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यूएस डॉलर ही प्राइमरी फॉरेन रिजर्व क्यों है? मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता भी दिया है। सिंपल जवाब है इसका, यूएस डॉलर दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाने वाली, वाइडली यूज किए जाने वाली करेंसी है। कई दशकों से यह ग्लोबल स्टैंडर्ड बना हुआ है। इसका एक बड़ा रीजन यूएस की इकोनॉमी भी है। यह दुनिया की सबसे स्टेबल इकोनॉमी है जिसमें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम है और एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है जो इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारी कंट्रीज यूएस डॉलर पर ट्रस्ट करती हैं क्योंकि यह एक ऐसे गवर्नमेंट के अंडर आता है जो बहुत टाइम से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करता हुआ आया है। इसका प्रूफ जो है वो आप यूएस में फ्लो होने वाले पैसों से भी देख सकते हैं। चलिए एक और ग्राफ समझते हैं। ये ग्राफ जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो को, नेट इनफ्लो को दिखाता है और ये वर्ल्ड बैंक के डाटा के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं चाइना और यूएस में कितना एफडीआई आया है। आप देख सकते हैं
चाइना का डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ और पॉपुलेशन दोनों ही स्ट्रांग है, फिर भी ज्यादा इन्वेस्टर्स यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लेटेस्ट 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग यूएस में एफडीआई का नेट इनफ्लो जो था वो $348 बिलियन था, जबकि चाइना के अंदर मात्र $42 बिलियन का ही नेट इनफ्लो जो वो आया था। चाइना सिर्फ $42 बिलियन के ही एफडीआई को अट्रैक्ट कर पाया था। ये एक कंट्री की करेंसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक कंट्री की करेंसी की डिमांड को बढ़ाता है। जब ग्लोबल इन्वेस्टर यूएस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें यूएस डॉलर चाहिए होते हैं अपने एसेट्स खरीदने के लिए, बिजनेस सेटअप करने के लिए और ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ये स्टेडी डिमांड यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। वहीं दूसरी तरफ चाइना में लिमिटेड एफडीआई इनफ्लो होने का मतलब है कि बहुत कम इंटरनेशनल इन्वेस्टर युआन का यूज कर रहे हैं, जिस वजह से युआन एक वाइडली एक्सेप्टेड रिजर्व करेंसी बनने से अभी दूर है। दूसरा पॉइंट यह है कि सिर्फ रिजर्व और डिमांड ही मैटर नहीं करती, बल्कि यह भी जरूरी है कि करेंसी ग्लोबली कितना यूज हो रही है। चलिए एक और ग्राफ देखते हैं और समझते हैं इस सारे को। तो दोस्तों ये जो ग्राफ है ये इसी चीज को दिखाता है और ये डाटा जो है वो आईएमएफ का डाटा है। इसमें आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट 2022 के डाटा के मुताबिक ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में यूएस डॉलर का शेयर जो है वो 65.9% है, जबकि चाइना के युआन का शेयर सिर्फ 2.7% है। आप देख सकते हो 2.7% और इस तरफ 65.9%। इसका मतलब क्या हुआ? ये तब भी सच है कि चाइना की इकोनॉमी यूरोपियन यूनियन से बड़ी हो चुकी है। चाइना का ग्लोबल ट्रेड में शेयर अमेरिका से भी ज्यादा है, फिर भी चाइना के युआन का ग्लोबल ट्रांजैक्शन के अंदर जो यूज है वो डॉलर के मुकाबले बहुत 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 ज्यादा कम है। इसका रीजन क्या है? क्या ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में जो डॉलर है वो डीपली एम्बेडेड है? एक मेन रीजन है ये इसका। अभी युआन जो है वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में या ट्रांजैक्शन करने के लिए अभी डीपली एम्बेडेड नहीं हुआ है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि यूएस डॉलर का बड़ा रोल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एनर्जी, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में भी मौजूद है। खासकर ऑयल और गैस इंडस्ट्री में जो पूरे वर्ल्ड में यूएस डॉलर में प्राइस और ट्रेड होती है, इसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। ये पेट्रो डॉलर सिस्टम जो है ये यूएस की डॉलर की डोमिनेंस का एक मेजर पिलर है। इस सिस्टम की वजह से ग्लोबल लेवल पर यूएस डॉलर की डिमांड हमेशा हाई रहती है, क्योंकि हर कंट्री को ऑयल खरीदने के लिए, तेल खरीदने के लिए डॉलर्स की जरूरत होती है। यह सिस्टम दोस्तों 1970 में शुरू हुआ था, जब यूएस ने सऊदी अरेबिया और दूसरी बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ एक डील की थी, जिसमें यह तय हुआ था कि क्रूड ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में प्राइस किया जाएगा और उसी में ही ट्रेड किया जाएगा। इस वजह से हर कंट्री जो ऑयल इंपोर्ट करती है उसको डॉलर रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, जो यूएस डॉलर को ग्लोबल फाइनेंस में और भी मजबूत बनाता है। अब यह सोचने से पहले कि यूएस डॉलर हमेशा डोमिनेंट रहेगा और चाइना कभी उसको चैलेंज नहीं कर पाएगा, अब यह समझना भी जरूरी है कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज ऐसे हैं जहां चाइना का युआन जो है वो आगे निकल रहा है। चलिए एक और ग्राफ देखते हैं और समझते हैं। यह ग्राफ जो है वो दिखाता है कि चाइना के नॉन बैंकिंग सेक्टर्स में कितनी बार फॉरेन करेंसी यूज हो रही है। यह डाटा चाइना से ही आया है। नॉन बैंकिंग सेक्टर में कितनी फॉरेन करेंसी यूज हो रही है, इसका यह डाटा है। तो दोस्तों नॉन बैंकिंग सेक्टर का मतलब होता है वो कंपनीज और बिजनेस जो चाइना के बैंक्स का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं। इसमें जो है ट्रेड पेमेंट, साथ में ही जो ट्रेड पेमेंट की जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जाती है और दूसरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी इसके अंदर शामिल होती हैं। ट्रेड की पेमेंट की जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और दूसरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैंने आपको बोला इसके अंदर शामिल होती हैं। सिंपल शब्दों में बोले तो ये ग्राफ जो है वो बताता है कि चाइना के बिजनेसेस जो हैं और कंपनीज अपनी इंटरनेशनल डील्स में कितना फॉरेन पैसा यूज कर रही है और ये ट्रेंड जो है वो किस तरफ जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि चाइना के सेंट्रल बैंक के कंट्रोल के बाहर युआन कितना इंटरनेशनली यूज हो रहा है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो 2018 में यूएस डॉलर युआन और किसी भी दूसरी करेंसी से बहुत ज्यादा आगे था। लेटेस्ट 2024 के डाटा के मुताबिक अब रेमनिबी जो है वो यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुका है। इसका सिंपल मतलब यह है कि चाइना ने अपनी करेंसी का यूज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में सक्सेसफुली बढ़ा लिया है। अब ज्यादा बिजनेस और फॉरेन पार्टनर्स यूएस डॉलर के बजाय युआन में ट्रेड और फाइनेंशियल डील सेटल करने लगे हैं। यह एक बड़ा शिफ्ट है जो चाइना का ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में बढ़ता हुआ इंफ्लुएंस दिखाता है। चाइना का रेमनिबी अब ज्यादा यूज हो रहा है इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन सर्विसेज की पेमेंट करने के लिए। यह शिफ्ट दिखाता है कि चाइना के युआन को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाने की कोशिश कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो रही है। कम से कम कुछ स्पेसिफिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील्स में तो जरूर हो रही है। लेकिन हां,
ये सच है कि कुछ कंट्रीज अब रेमनिबी एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन इसका एक बड़ा रीजन जो है वो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट भी है। जब यूएस ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए तो उनकी यूएस डॉलर यूज करने की एबिलिटी लिमिट हो गई। इस वजह से रशिया और कुछ सैंक्शन कंट्रीज को युआन पर ज्यादा डिपेंड करना पड़ा अपनी ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। जब यूएस फाइनेंशियल सिस्टम का एक्सेस बंद हो गया तो रशिया के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था और युआन रशिया के लिए एक इंपॉर्टेंट करेंसी बन गया। अब दोस्तों, वीडियो के एंड होने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज भी मैं आपको जरूर समझाकर जाऊंगा कि चाइना के युआन की इंटरनेशनलाइजेशन में अभी और कौन कौन सी समस्याएं बची हुई हैं। सबसे बड़ा रीजन जो है वो दोस्तों वो चाइना का स्ट्रिक्ट कैपिटल कंट्रोल है। चाइना में लोग जो है वो अपना पैसा फ्रीली अंदर बाहर नहीं कर सकते हैं, चाइना के अंदर इजीली नहीं लेकर आ सकते हैं, चाइना के बाहर इजीली पैसा अपना बाहर नहीं लेकर जा सकते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और एक्सटर्नल शॉक से बचने के लिए कैपिटल फ्लो को टाइटली कंट्रोल करती है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस युआन के ग्लोबल करेंसी बनने में बड़ा रुकावट है। दूसरा, जो पहले हमने देखा कि चाइना का युआन ज्यादा ट्रेड सेटलमेंट में यूज हो रहा है, चाइना के क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में 53% युआन यूज हो रहा है, लेकिन असल में ये करेंसी सिर्फ चाइना के साथ होने वाले ट्रांजैक्शन तक ही लिमिटेड है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल राइवलरी भी एक बड़ा फैक्टर है। अमेरिका और चाइना के बीच जो कंपटीशन चल रहा है उसका भी युआन के ग्लोबल एक्सेप्टेंस के ऊपर असर पड़ता है। कई यूएस एलाइज और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अभी भी डॉलर पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए ही नहीं बल्कि चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस बनाने के लिए। अब इसका यह मतलब नहीं है कि युआन कभी भी यूएस डॉलर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन जब तक यूएस एक सुपर पावर बना रहेगा और उसके रीजनल एलाइज उसका सपोर्ट करते रहेंगे, तब तक युआन के डॉलर को रिप्लेस करने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ में इंडिया का रोल भी समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया भी अपनी इकोनॉमी और रुपी को इंटरनेशनल लेवल पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के फॉरेन रिजर्व भी 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो इंडिया की दिखाता है। साथ ही इंडिया अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ रुपी बेस्ड ट्रेड को प्रमोट कर रहा है, जैसे कि रशिया के साथ या मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के साथ, यूएई के साथ। लेकिन इंडिया के सामने भी कुछ चैलेंजेस हैं, जिसमें एक बड़ा फैक्टर है ग्लोबल ट्रस्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इंडियन रुपी अभी भी फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं है और इंडिया में भी कैपिटल कंट्रोल मौजूद है, लेकिन अगर इंडिया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन रखता है और पॉलिसी रिफॉर्म्स करता है तो रुपी का रोल फ्यूचर में और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। चाइना के कंपैरिजन में इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम ज्यादा ओपन है और चाइना के कंपैरिजन में कैपिटल कंट्रोल्स जो है वो इंडिया के अंदर इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। इस वजह से इंडियन रुपी ज्यादा फ्लेक्सिबल है इंटरनेशनल ट्रेड में, लेकिन फिर भी इंडियन रुपी यूएस डॉलर या युआन के कंपैरिजन में ग्लोबल ट्रांजैक्शन में वाइडली यूज नहीं होता है। अगर भारत अपनी इकोनॉमी और ट्रेड पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग करता है तो फ्यूचर में रुपी का रोल बढ़ सकता है, लेकिन अभी के लिए यूएस डॉलर और युआन के मुकाबले इसका यूज जो है वो लिमिटेड है। दोस्तों, इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है जिसमें वो यूएस और चाइना दोनों के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को बैलेंस कर रहा है। इंडिया किसी एक करेंसी पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है, इसी वजह से वो अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहा है। भारत का फोकस है कि वो अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मेंटेन करे और किसी एक कंट्री या करेंसी का इंफ्लुएंस उसकी इकोनॉमी पर ना हो। इस वजह से इंडिया अल्टरनेट ट्रेड मेथड और पार्टनरशिप डेवलप करता रहता है। तो ये पूरा डिबेट सिर्फ यूएस डॉलर और चाइनीज युआन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंडिया भी एक इमर्जिंग प्लेयर है जो अपनी करेंसी को इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहता है। अभी के लिए यूएस डॉलर का डोमिनेंस बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे चाइना और इंडिया जैसे देश अल्टरनेटिव सिस्टम ढूंढ रहे हैं जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में नए शिफ्ट ला सकते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में युआन या रुपी डॉलर को चैलेंज कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।